हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज थोड़ा गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करने का क्या मतलब है कि बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल्स पे वीडियो बन गया है। थोड़ा गियर चेंज करके थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल बोल सकते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कस्टम पोस्ट क्या होता है, कस्टम पोस्ट कैसे बनाएं, कस्टम फील्ड कैसे उसमें ऐड करें और फिर उसको फ्रंट एंड पे कैसे शो करें। तो तीन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक वीडियो ही काफ़ी होगा कि बेसिक आइडिया आपको कस्टम पोस्ट सब आइडिया क्लियर हो जाएगा। सिर्फ डिज़ाइनिंग जो है वो आप उस पर इम्प्रूव करोगे। डिज़ाइनिंग अपना अपना प्रेफरेंस होता है। तो तीन स्टेप हम क्या सीखेंगे। पहला तो कस्टम पोस्ट चाहिए होगा मुझे, उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको समझा भी देता हूं कि कस्टम पोस्ट होता क्या है। कस्टम पोस्ट से क्या मतलब है, देखो वर्डप्रेस पे पोस्ट जो है दो तरीके के होते हैं बाय डिफॉल्ट। एक तो है पोस्ट जो हम लोग यूजुअली ब्लॉग में ऐड करते हैं, ठीक है, ब्लॉग में ऐड करते हैं ये पोस्ट। दूसरा पेजेस, आप बोलोगे पेजेस पोस्ट है, बिल्कुल। पेजेस भी जो है वो एक कस्टम पोस्ट टाइप है, आप समझ लो एक तरह का पोस्ट टाइप है। अब आप जो है बहुत सारे थीम यूज किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट का जैसे वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें जो है उस थीम के अंदर इंक्लूडेड है बहुत सारा कस्टम पोस्ट। फॉर एग्जांपल ये नॉलेज बेस, ये यहाँ से मैं नॉलेज बेस ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। तो सिमिलर टू पोस्ट्स और पेजेस एक कस्टम पोस्ट बना हुआ है नॉलेज बेस, ठीक है। दूसरा इसमें और एक थीम में इंक्लूडेड है FAQ सेक्शन। ये भी एक कस्टम पोस्ट है क्योंकि मैं बैकएंड में एडमिन को एक्सेस दे रहा हूं कि वो यहां से ऐड कर सके, डिलीट कर सके, एडिट कर सके कोई एक पोस्ट टाइप, करेक्ट ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कस्टम पोस्ट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे थीम में इवेंट्स होता है, जैसे आप लिस्टिंग वेबसाइट बना रहे हो, लिस्टिंग वेबसाइट बना रहे हो या आप रियल स्टेट वेबसाइट बना रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट तो पोस्ट ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो आप ब्लॉग में यूज करोगे। तो आपको क्या चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एक लिस्टिंग ऑप्शन दे दूं या फिर मैं इवेंट्स ऑप्शन दे दूं, तो एडमिन जो है इवेंट जाके ऐड कर सकेगा और उसको जो है डिफरेंट ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल पोस्ट में अगर हम जाते हैं, ऑल पोस्ट में अगर जाएं और एक पोस्ट ओपन करके देखते हैं, थोड़ा वीडियो स्लो होगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है, अबाउट अस करके कुछ पोस्ट है, तो इस पोस्ट में यूजुअली क्या ऑप्शन रहता है, ये क्लासिक एडिटर है, तो ये सब कुछ बेसिक है कि टाइटल होता है, एक कंटेंट का होता है ऑप्शन और कुछ फीचर्ड इमेज है, ये सब बेसिक ऑप्शन होता है। लेकिन मान लो कि मैं एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाऊं जिसमें इवेंट्स पोस्ट टाइप बनाऊं, तो उसमें मुझे कुछ और चाहिए होगा, कंटेंट टाइटल को छोड़ के, इमेज को छोड़ के। फॉर एग्जांपल मुझे बैकएंड में कुछ ऐसा फील्ड चाहिए होगा जहां से एडमिन जो है ऐड करते वक्त डेट पिक कर सके, डेट चूज कर सके या फिर वहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन दे सके, ठीक है ना, टाइम लोकेशन दे सके। तो ये कस्टम फील्ड हम कस्टम पोस्ट में ऐड करना चाहेंगे। तो कस्टम पोस्ट टाइप क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। कस्टम फील्ड क्या हुआ, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फील्ड है, वो हम सीखेंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इन दोनों का जो समरी है या इन दोनों पे जो हम फ्रंट एंड में कैसे शो करें, मतलब यहाँ पुट करें। तो जैसे ब्लॉग हम ऐड करते हैं तो पोस्ट ऐड करते हैं तो ब्लॉग पेज पे दिखाता है। तो हम अगर इवेंट पोस्ट टाइप बनाएं और इवेंट ऐड करें तो वो इवेंट्स आर्काइव में दिखाना चाहिए, करेक्ट, इवेंट पेज पे दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, करेक्ट ना। तो ये हुआ हमारा, और उसका भी इवेंट का एक सिंगल पेज होना चाहिए, मतलब सिंगल पेज, जैसे ब्लॉग का एक सिंगल पेज होता है, जैसे सिंगल आर्टिकल होता है, उसी तरीके से इवेंट्स का सिंगल इवेंट कुछ सिंगल पेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हम फ्रंट एंड पे भी शो करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो दो फ्री प्लगइन आता है। पहला इंस्टॉल कर लो आप, कस्टम पोस्ट टाइप या CPT लिखोगे तो शायद आ जाना चाहिए, CPT UI, कस्टम पोस्ट टाइप UI बाय वेब डेव स्टूडियोज। 9 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, सॉरी, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। 9 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है। कस्टम पोस्ट टाइप UI
इससे हम सिर्फ कस्टम पोस्ट बना पाएंगे। फील्ड्स बनाने के लिए ये एक और प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेते हैं, प्लगइन्स, ऐड न्यू। उसका नाम है ACF या एडवांस कस्टम फील्ड। इसका फ्री वर्जन काफ़ी है अभी के लिए, प्रो वर्जन में ज़्यादा फीचर्स है। आप सीखने के लिए ये वाला एडवांस कस्टम फील्ड लिखोगे, एलियट कॉन्डन, 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है विथ 5 स्टार रेटेड, अमेजिंग प्लगइन। जब मैं वर्डप्रेस डेवलपर का कोर्स कर रहा था, जब मैं सीख रहा था, तो बहुत सारे ट्यूटर ये सजेस्ट करते हैं कि आप कस्टम पोस्ट कोडिंग से करो, लेकिन कस्टम फील्ड के लिए ये जो स्टैंडर्ड कोडिंग है ना, अमेजिंगली कोडेड प्लगइन है ये, कोई भी आपको इशू नहीं आएगी, लाइट वेट है और स्टैंडर्ड WP कोडिंग, वर्डप्रेस कोडिंग को फॉलो करके ये प्लगइन बहुत ही अच्छा है। तो 2 प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, एक तो एडवांस कस्टम फील्ड और एक कस्टम पोस्ट UI। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पोस्ट के लिए हमने पोस्ट किया, फील्ड्स के लिए हमने फील्ड किया। अब जो है हमें फ्रंट एंड पे शो करने के लिए कोई एक थीम बिल्डर, पेज बिल्डर चाहिए, कोई भी ऐसा पेज बिल्डर जिसमें थीम बिल्डर ऑप्शन हो। एलिमेंटर में है, ब्रीजी में है, प्रो वर्जन में है, एलिमेंटर के प्रो वर्जन में है, ब्रीजी में है और भी बहुत सारे, बीवर बिल्डर में भी प्रो वर्जन में है। तो आपको इस टाइप के थीम बिल्डर चाहिए जिससे आप जो है पोस्ट को फ्रंट एंड पे शो कर सको। पेज बिल्डर को एडवांस होता है, तो आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए। आप देख सकते हो एलिमेंटर फ्री वर्जन और प्रो वर्जन दोनों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। आप सीखने के लिए GPL लाइसेंस्ड वर्जन भी यूज कर सकते हो। जिन्हें नहीं पता GPL क्या होता है, आप प्लीज मेरा GPL लाइसेंस पे वीडियो देखना। और GPL कहाँ से परचेस करना है, आपको एलिमेंटर का लिंक नीचे मिल जाएगा, जहां से आप बहुत चीप रेट में एलिमेंटर प्रो परचेस करके आप ये सीख सकते हो। क्लाइंट के लिए प्रिफर करो कि आप यूजुअली परचेस करके इंक्लूड करो मनी, और ऐसे तो आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 3 प्लगइन जो हमें चाहिए था, एडवांस कस्टम फील्ड, कस्टम पोस्ट UI और एलिमेंटर प्रो चाहिए। एलिमेंटर उसके लिए रिक्वायर्ड है ही। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम एक कस्टम फील्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा इवेंट्स। इवेंट्स में हम कुछ ऑप्शन देंगे, कुछ फील्ड्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, सिंपल नहीं रखेंगे और उसको थोड़ा सा फ्रंट एंड पे डिजाइन करना सीखेंगे। शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट कि आप जो है इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाना वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि नए नए वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको हेल्प मिले। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप जब ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लोगे तो एक देखो, एक कस्टम फील्ड यहाँ टैब ऐड हो गया और एक CPT UI, ये कस्टम पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले एक पोस्ट ऐड करना है हमें, तो कस्टम पोस्ट के लिए हम जाए। इस पे और भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको एडवांस और समझ में आए, बट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में बेसिक हमें सीखना ज़रूरी है। इस फील्ड के थ्रू हम टैक्सोनॉमी भी अपने पोस्ट टाइप में ऐड कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब हम उसका अपना एक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, करेक्ट, और भी टैग्स वैग्स भी कर सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे। तो पोस्ट टाइप स्लग, तो हमें मान लो इवेंट सर्विसेज प्रॉपर्टी आप कुछ भी क्रिएट करना, तो पोस्ट टाइप स्लग पूछ रहा है, तो इवेंट्स ठीक है, इवेंट्स दे देते हैं। प्लूरल क्या होगा उसका, इवेंट्स होगा। सिंगुलर क्या होगा, इवेंट होगा। मान लो हम इवेंट कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ऐड पोस्ट टाइप बाद में करता हूं। जैसे पोस्ट टाइप डिस्क्रिप्शन है, मेन्यू का नेम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या ऐड करना चाहते हो, ये मेन्यू है आपका, तो वहां पे क्या ऐड हो, इवेंट्स ऐड करना ठीक होगा। जैसे पोस्ट्स होता है, देखो पोस्ट्स है तो इवेंट्स, ऑल आइटम्स ठीक है, बाय डिफॉल्ट ठीक है, ऐड न्यू ठीक है। आप कुछ ऐड न्यू में कुछ और लिखना चाहो, एडिट में कुछ और लिखना चाहो, ये सब बाय डिफॉल्ट अच्छा है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइटम अपडेटेड, सेटिंग्स में अब देखते हैं। पब्लिक कस्टम पोस्ट ट्रू रखना है, क्यूरेबल ट्रू रखना है,
क्यूरेबल मत क्यूरी हो पाए, वो कस्टम पोस्ट टाइप आपका क्यूरी हो पाए फ्रंट एंड में। शो यूआई, यस ठीक है। डिलीट विथ यूजर, शो इन रेस्ट एपीआई। ये जो हैज आर्काइव है इसे ट्रू करना है। हैज आर्काइव मतलब क्या होता है? आर्काइव बेसिकली क्या होता है? किसी भी टाइप का पोस्ट टाइप का लिस्टिंग, ऑल लिस्टिंग्स को जो है आर्काइव बोलते हैं, जो पेज में हम दिखाएंगे। जैसे ब्लॉग पेज जो होता है स्लैश ब्लॉग, वो आपका आर्काइव पेज है पोस्ट्स का। तो एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च, फॉल्स, ये सब मोस्टली ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसे वैसे ही रहने देते हैं। इसमें आप खेल सकते हो, मतलब आप प्ले करो, सीखो, एक्सप्लोर करो कि क्या करने से क्या चेंजेस आता है। बट बाय हम डिफॉल्ट सेटिंग्स पे देखते हैं और सीखते हैं। अच्छा, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए? टाइटल, एडिट, फीचर्ड इमेज। आपको एक्सेप्ट चाहिए, ये चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऑथर चाहिए, बट इवेंट में मुझे ऑथर की ज़रूरत नहीं है। कस्टम फील्ड्स चाहिए, तो कस्टम फील्ड्स चाहिए होगा हमें, तो ये ठीक है। कस्टम सपोर्ट, ये सब ठीक है। कैटेगरीज, WP कोर, ऐसा ठीक है। ये ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक कर देते हैं आप। मोस्टली बाय डिफॉल्ट था, 2-3 चीज़ हमें लिखना था बस, उसके बाद अब इसका फ़ायदा क्या है ना कि आप ये पोस्ट टाइप कभी भी आके वापस चेंज कर सकते हो, करेक्ट ना? वापस जो है आप कभी भी आके चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवेंट्स मेरा ऐड हो गया, लेकिन इसका जो आइकन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, वो पोस्ट जैसा ही आइकन हो गया। तो हम इसका ऑप्शन होगा ज़रूर कि पोस्ट का आइकन कहाँ पे है। व्यू आइटम, सर्च आइटम, पेरेंट, फीचर्ड इमेज, यूज फीचर, अपलोड, इंसर्ट आइटम लिस्ट, न्यू मेन्यू इन एडमिन बार। इसे थोड़ा सर्च करते हैं, ये मिलेगा ज़रूर। कस्टम विथ फॉन्ट, कस्टम क्यूरी, शो मेन्यू पोजीशन, ये रहा मेन्यू आइकन। मेन्यू आइकन क्या है? देखो, डैश आइकन क्लास नेम है। इसे ओपन कर लेते हैं। तो डैश आइकन का क्लास नेम अगर आप दोगे तो वो डायरेक्ट ले लेगा। इवेंट के लिए कोई कैलेंडर हो या घड़ी हो, ऐसा आने से देखो यहाँ पे डैश आइकन खोल लो। ये आप जैसे इवेंट कर रहे हैं तो हम कुछ कैलेंडर टाइप हो, ये ठीक है इवेंट्स के लिए। देखो, तो किस जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से ऐसे इसको क्लिक करोगे और इसका आपको देखो ये डैश आइकन जो ऊपर कोड है, ये आपका कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इसको पेस्ट करते ही फिर इसको सेव कर देते हैं। तो अब इवेंट्स का जो है मेरा ये कैलेंडर दिखा रहा है, अच्छे से हो गया मेरा। तो कस्टम पोस्ट टाइप मेरा क्रिएट हो गया। इसमें अभी बेसिक ऑप्शन है, या तो ऑल इवेंट्स दिखाएगा या ऐड न्यू दिखाएगा, करेक्ट। प्लूरल में इसको इवेंट्स कर देते हैं, इसे इवेंट कर देते हैं, सेव। ये इसका खासियत है कि आप कोडिंग के थ्रू अगर नहीं भी कर रहे हो तो आपको जो है बेसिकली हमेशा ऑप्शन है कि फटाफट आपको चेंज करने का ऑप्शन है। अब वो चेंज हो जाएगा, ऑल इवेंट्स हो गया, ऐड न्यू हो गया। अब यहाँ पे 1-2 इवेंट ऐड करके देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इवेंट है कोई कॉलेज के लिए, मान लो बना रहा हूँ मैं, तो पोएट्री डे है, मान लो पोएट्री डे है, तो इसे पब्लिश कर देते हैं अभी फॉर एग्जाम्पल। इसमें देखो ये बेसिक पोस्ट का दिखा रहा है, बस टाइटल है, कंटेंट है, और क्योंकि हमने फीचर्ड इमेज सेलेक्ट नहीं किया था तो फीचर्ड इमेज है, हाँ सेल्फ फीचर्ड इमेज सेलेक्ट था तो फीचर्ड इमेज है। तो ये 3 ऑप्शन ही है, लेकिन मुझे तो चाहिए कि इसमें डेट सेलेक्ट करने का हो ऑप्शन, और भी लोकेशन सेलेक्ट करने का हो और टाइम सेलेक्ट करने का हो। ये 3-4 ऑप्शन तो होने चाहिए। तो इसे बोलते हैं फील्ड्स। ये कंटेंट फील्ड हुआ। तो अभी हम इसमें थोड़ा कस्टम फील्ड भी ऐड करेंगे। उससे पहले 1-2 इवेंट और ऐड कर लेते हैं। पब्लिश नहीं हुआ, ये पब्लिश कर लेते हैं। अभी ये सिंगल जो है ये आपका परमालिंक पे दिखाएगा, ओपन हो जाना चाहिए। डैश आइकन बंद कर देते हैं और ये पोएट्री डे हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी एक और ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू, साइंस प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा, साइंस लैब ऐसा कर लेते हैं, पब्लिश। अभी जस्ट पब्लिश कर देते हैं। फीचर्ड इमेज ये सब मैं कुछ सेट नहीं कर रहा हूं। फाइन, ये भी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, कुछ फील्ड्स चाहिए। तो उसके लिए हम एक प्लगइन जो इंस्टॉल किए हैं वो एडवांस कस्टम फील्ड, इसका प्रो वर्जन भी आता है, आप चेक कर सकते हो, अच्छे ऑप्शन है। तो फील्ड्स में अब मैं जाऊंगा कस्टम फील्ड्स, और फील्ड ग्रुप्स में जाके हम एक फील्ड ग्रुप एक नया क्रिएट कर लेते हैं। अभी ये ऑप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो कि मैं इवेंट डिटेल्स नाम दे देता हूं, क्योंकि मैं इसमें जितने भी फील्ड्स क्रिएट करूंगा वो इवेंट्स के डिटेल्स के बारे में रहेगा। तो एक ग्रुप
क्रिएट कर रहा हूं मैं। यहां से आप फील्ड ऐड करोगे, बट उससे पहले कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। जैसे रूल्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको क्या करना है कि ये फील्ड्स कहाँ पे दिखाएगा, तो हमें पता है कि ये पोस्ट टाइप में दिखाएगा, कस्टम पोस्ट टाइप। देखो आपके पास वेरियस ऑप्शन है, टैक्सोनॉमी, कहाँ पेज में दिखाना है, कहाँ दिखाना है, और सब ऑप्शन आप जब चेंज करोगे तो उसके साथ फर्दर कंसिक्वेंट ऑप्शन आपके अलग होंगे। तो हमें पोस्ट टाइप रखना है, इज इक्वल टू पोस्ट नहीं, इवेंट में हमें दिखाना है, करेक्ट। तो ये इवेंट रखेंगे। नीचे एक्टिव, ये सब ठीक है, बाय डिफॉल्ट सही है, कोई इशू नहीं है। हाइड ऑन स्क्रीन आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, एक फील्ड ऐड करते हैं। तो एक फील्ड ऐड करने के लिए फर्स्ट फील्ड आया, तो उसका लेबल क्या देना है, वो क्या दिखाएगा एडमिन को। तो सबसे पहले हम डेट करते हैं, तो इवेंट डेट अच्छा रहेगा, इवेंट डेट। फील्ड नेम वो ऑटो ले लेगा, स्लग उसका जो भी है। फील्ड टाइप, किस तरह का फील्ड टाइप होना चाहिए, या तो टेक्स्ट रखेंगे तो यूजर को टेक्स्ट पूरा एंटर करना होगा कि 22 जून ऐसा कुछ लिखना होगा, या फिर आपके पास वेरियस ऑप्शन है कि आप क्या चूज कर सको। देखो वेरियस ऑप्शन है, आप इसको थोड़ा देखोगे। टेक्स्ट एरिया, नंबर आपको किसी का लेना है, ईमेल लेना है, WYSY एडिटर मतलब ये जो कंटेंट के लिए होता है वो लेना है कंटेंट के लिए। गूगल मैप, डेट पिकर, हमें जो है इवेंट डेट में कुछ ऐसा हो कि डेट पिक कर सके एडमिन, तो वो हमें पिक करना है। रिक्वायर्ड यस कर देते हैं, इवेंट में क्या है रिक्वायर्ड मस्ट होना चाहिए। डिस्प्ले फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो, आप कोई भी फॉर्मेट चूज करो, आप कस्टम भी बना सकते हो। वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे ठीक है। कंडीशनल लॉजिक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये थोड़ा और एडवांस हो जाएगा कि शो दिस फील्ड इफ, कुछ ऐसा रूल आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। हम बाय डिफॉल्ट इसे नो पे छोड़ देते हैं, और ये हो गया, ये एक फील्ड हमारा रेडी हो गया। दूसरा फील्ड भी यहीं पे बना ले, क्योंकि ये एक ही फील्ड ग्रुप में हम बनाते जा रहे हैं। तो एक हो गया इवेंट डेट, एक होना चाहिए इवेंट लोकेशन, इवेंट लोकेशन होना चाहिए। फील्ड नेम ठीक है, इसमें टेक्स्ट हम छोड़ देते हैं। टेक्स्ट मतलब क्या है कि लोकेशन यूजर एडमिन जो है लिखेगा कि कहाँ पे है, और वो फ्रंट एंड पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। रिक्वायर्ड यस, डिफॉल्ट वैल्यू, प्लेस होल्डर टेक्स्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्रीपेंड, अपेंड, ये सब आगे देखेंगे क्या है। तो ये दो फील्ड जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, दो फील्ड हमारा हो गया। अब इसे हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश हो जाने के बाद, एक सेकेंड, पब्लिश हो जाने के बाद अब हम इवेंट्स में वापस जाते हैं। ऑल इवेंट्स गए मान लो, और कोई एक इवेंट खोल के देखते हैं। इवेंट खोलते ही ये देखो यहां पे ये दिखा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। पहले जो था उसमें कुछ ऐड हो गया, दो हमने फील्ड कस्टम फील्ड ऐड किया। एक तो इवेंट डेट, डेट देखो कितना अच्छा, ये डेट पिकर हमने jQuery से ऐड किया था। तो ये यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, मान लो कि 16 अप्रैल, पीछे हो गया, इसको 30 अप्रैल 2021 दे देते हैं। इवेंट लोकेशन ये भी रिक्वायर्ड है, उसके बिना पब्लिश नहीं होगा। फीचर्ड इमेज भी कुछ होना चाहिए, कौन सा है, साइंस लैब, एक इमेज को उठा लेते हैं, साइंस लैब। आप अपना इमेज सेलेक्ट करना, मैं जस्ट एक इमेज ऐसे ही सेव करके नहीं रखा मैंने, सॉरी। ओपन हो जा, ये इमेज भी अच्छा है वैसे। अच्छा ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये सब सेव इमेज, इसको कहीं सेव कर लेता हूँ। एक तो साइंस लैब हो गया, दूसरा क्या था, पोएट्री कुछ था, पोएट्री रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, कुछ इमेज सेव करके रखते हैं, काम आएगा, ये चलेगा। सेव इमेज, दैट्स इट, दो हमने क्रिएट किया है। तो अब जो है फीचर्ड इमेज में हम, यह साइंस वाला है, इसे अपलोड कर देते हैं। सेलेक्ट कर लेना है आपको कहां पे है, इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। सेट फीचर्ड इमेज, करेक्ट, अपडेट। तो साइंस लैब, अच्छा देखो अब ये पब्लिश नहीं होगा जब तक आप लोकेशन नहीं दोगे। तो लोकेशन में हम कुछ दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोलकाता में हूँ फिलहाल, तो कोलकाता दे देते हैं। कहाँ पे है ये, कोलकाता में है। कुछ कंटेंट भी दे देते हैं ना, लोरेम इप्सम कुछ दे देते हैं,
है ना, डमी टेक्स्ट कुछ दे देते हैं। देखो थोड़ा स्लो जा रहे हैं, मुझे मालूम है थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है तो सबको अच्छे से समझ में आए इसलिए। तो अब ये कुछ डमी टेक्स्ट दे के मैंने अपडेट कर दिया, तो अब मेरा ये अपडेट हो गया। करेक्ट, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, ये इवेंट डिटेल्स इवेंट हो गया। उसी तरीके से हम ऑल इवेंट्स में जाके पोएट्री डे के लिए भी सारा कुछ अपडेट कर लेते हैं। अब इसका पोएट्री डे 1-2 दिन पहले दे देते हैं, उसका 30th दिया था, इसका 27 अप्रैल दे देते हैं। इवेंट लोकेशन कोलकाता, कुछ डमी टेक्स्ट दे देते हैं और फीचर्ड इमेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अपलोड एस्ट्रा थीम का देखो ये खासियत है, यहाँ पे देखो फ्री इमेजेस फ्रॉम पिक्साबे, आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। पिक्साबे फ्री रॉयल्टी फ्री इमेजेस देता है, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्ट्रा थीम का एडवांटेज है, इसे भी अपडेट कर देते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखो एक्सप्लोर करो, ठीक है ना, कस्टम फील्ड्स में जाओ, आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आप देखो, आपको जैसा चाहिए आप वो देखो। अब मेरा कस्टम फील्ड, कस्टम पोस्ट आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। अब काम क्या है कि हम इसका एक आर्काइव बनाएं, एक आर्काइव का डिज़ाइन बनाएं, और दूसरा जो है एक सिंगल पेज इवेंट के लिए, पोस्ट टाइप के लिए हम उसका डिज़ाइन बनाएं। उसके लिए हम एलिमेंटर प्रो का यूज़ करेंगे। एलिमेंटर में थीम बिल्डर ऑप्शन होता है, आपको पता होगा। 1 सेकेंड, टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर ऑप्शन जाएंगे और यहाँ से आप जो है बना पाओगे। देखो थीम बिल्डर में बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, पहले आर्काइव बनाए या पहले सिंगल पेज बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आर्काइव बनाते हैं। आर्काइव क्या है, बेसिकली किसी भी पोस्ट टाइप का आपको लिस्टिंग होता है, तो आर्काइव में ऐड न्यू आर्काइव करते हैं। आर्काइव ये नाम दे दो अच्छे से कि पता रहे आपको, इवेंट्स आर्काइव लिख देते हैं, इवेंट्स आर्काइव, क्रिएट टेम्पलेट। अब इसके लिए हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। करेक्ट, एक चीज और यहां पे ऐड करना जरूरी है, जैसा कि ब्लॉग का आर्काइव होता है तो वो कहां शो करता है, ब्लॉग पेज पे। तो हम एलिमेंटर से जो है आर्काइव लिस्टिंग बना रहे हैं, इसे हमें पेज शो, एक न्यू पेज ऐड करके जस्ट उसका शॉर्ट कोड ऐड करना होगा, उसका आर्काइव। यहां से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको प्री डिजाइन चाहिए। मैं आपको स्क्रैच से सिखा देता हूं। तो यहां पे देखो हेडर फुटर है मेरा। अगर आपको हेडर फुटर भी नहीं चाहिए, तो आपको ओपन कैनवास चाहिए, तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके पेज लेआउट में एलिमेंटर कैनवास कर दोगे तो वो भी हट जाएगा। करेक्ट, ये आपको पता होगा, ये बेसिक एलिमेंटर है। अब हम किसका आर्काइव बना रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आर्काइव का ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे तो ये पोस्ट ले लेगा। करेक्ट ना, तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा क्वेरी जो है कस्टम पोस्ट है, तो हमें पोस्ट ऑप्शन जो है ये लेना है। देखो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, पोस्ट्स। ये अभी क्या ले रहा है बोलो, ये पोस्ट ले रहा है, लेकिन हमें पोस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका, देखो ये क्वेरी ऑप्शन है, हमें चाहिए इवेंट्स। तो क्वेरी में हम जाएंगे, पोस्ट की जगह इवेंट्स आ गया, इवेंट्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है अब इवेंट शो करने लगेगा। 2 इवेंट मैंने ऐड किया है, वो 2 इवेंट यहाँ पे ऐसा शो करेगा। अब आपको जैसे एलिमेंटर यूज करते हो उसी तरीके से आप कर सकते हो कि कैसे लेआउट आपको रखना है, पेजिनेशन क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलम कितने चाहिए, क्लासिक चाहिए, कार्ड्स चाहिए, सब अलग अलग लुक है इसका, अलग अलग फील है इसका। फॉर एग्जाम्पल टाइटल कैसा चाहिए, कलर कैसा चाहिए। अब देखो इवेंट्स में मुझे ऑथर का इमेज नहीं चाहिए, रीड मोर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, रीड मोर हटा देता हूँ, अवतार हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो क्लीन, मिनिमल, सिंपल, लेकिन अच्छा है। अब डिजाइनिंग जो है वो मैं नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि हर एलिमेंटर का डिजाइनिंग जो है आप एक सीख गए, तो आप मेरी भी वीडियो बहुत सारी देख सकते हो जहां पे मैंने एलिमेंटर के बारे में बात किया। स्टाइल ऑप्शन में आप कार्ड में जाके कलर ये सब चेंज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मैं थोड़ा सा मार्जिन चाहूंगा ऊपर में, तो टॉप और बॉटम में अगर मैं 20 पिक्सल भी कर दूं तो पब्लिश कर देता हूं। अब ये मुझे पूछेगा ये किसके लिए कंडीशन है, तो आप ऐड कंडीशन करोगे। और इंक्लूड ऑल आर्काइव के लिए दिखाना है, तो नहीं, मुझे ऑल आर्काइव के लिए नहीं दिखाना है। ठीक है, मुझे जो है ये सिर्फ डेट आर्काइव के लिए दिखाना है।
क्योंकि इवेंट में जो है सिर्फ डेट फॉर्मेट में जो होगा, नहीं तो सब आर्काइव का जितने भी आर्काइव है सबका ये ले लेगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये देखो इवेंट्स आर्काइव, करेक्ट, सिर्फ मुझे इवेंट्स आर्काइव में दिखाना है, तो ये इवेंट्स आर्काइव हुआ और यहाँ पे फिर हमें पब्लिश कर देना है, तो ये पब्लिश हो जाएगा। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओपन साइट एडिटर, नो योर साइट पार्ट, इसको डैशबोर्ड पे एग्जिट करते हैं। अच्छा, अभी देखो ये तो मेरा एलिमेंटर पे एक टेम्पलेट हमने क्रिएट किया, ठीक है। देखो इसका परमालिंक भी जो है एलिमेंटर लाइब्रेरी है। अब क्या करना है आपको, वापस जैसे थीम बिल्डर में जाओ और ये देखो इवेंट्स आर्काइव जो मेरा क्रिएटेड है वो आर्काइव में है, पब्लिश्ड है, तो उसका जो है एक शॉर्टकट दिया है आपको। तो आप क्या करो, इस शॉर्टकट को कॉपी करो, पेजेस में जाओ, एक न्यू पेज ऐड करो, न्यू टैब में खोल के दिखाता हूं, और एक इवेंट्स आर्काइव नाम रख दे या इवेंट्स रख देते हैं, इवेंट्स पेज रख देते हैं। इसमें जो है ये शॉर्टकट जो है आप डायरेक्ट पेस्ट कर दो, इसमें टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर देते हैं, करेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। टेक्स्ट में क्या है, HTML लेता है, करेक्ट ना, तो ये HTML जो भी ले लेगा आपका शॉर्टकट ले। अब ये पेज को एक बार व्यू करते हैं, तो इसका इवेंट्स देखो /events हो गया, तो ये देखो ये अच्छे से आपको दिखा रहा है। ये फुटर है, ये आप थीम पे मत जाओ, ये देखो ये फुटर है, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए था हमें, तो अब हमें स्पेस चाहिए तो क्या करें हम, ये इवेंट आर्काइव में जाके स्पेस कर देंगे, आप अपना काम बन जाएगा। तो ये हमारा जो है इवेंट्स आर्काइव पेज, जैसे ब्लॉग पेज होता है वैसे ये इवेंट्स आर्काइव, जितने भी हम इवेंट्स ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऑटो शो होने लगेगा। तो ये हुआ हमारा इवेंट्स पेज। अब एक सिंगल पे क्लिक करते हैं, तो सिंगल पे जब क्लिक किया तो ये जो है देखो पोस्ट का जो है ना उसका ही ले लिया, वो पोस्ट का जो फॉर्मेट है उसे ले लिया, बट हमें क्या है एक अपना इवेंट का एक अपना लुक एंड फील होना चाहिए। ओके, तो अब इवेंट्स का जो है अपना एक होना चाहिए, एक अपना फॉर्मेट होना चाहिए जहां पे हम कस्टम फील्ड्स करें। तो फिर से थीम बिल्डर में जाए, जैसा कि हमने आर्काइव बनाया था, तो अब हमें क्या करना है, सिंगल में जाना है, ठीक है। सिंगल के लिए ऐड न्यू सिंगल करें और सेलेक्ट करें, इसमें क्या होना चाहिए, सिंगल पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट टाइप अलग है हमारा। एक टेम्पलेट का नाम दे दो, ये अपने लिए है, तो इवेंट सिंगल नाम दे देते हैं, क्रिएट टेम्पलेट। क्योंकि कस्टम फील्ड दिखाना है, हम पोस्ट वाला तो ऐड यूज नहीं कर सकते हैं, सारा पोस्ट जो है बाय डिफॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट ले रहा है। तो अभी हम सिंगल का अपना पेज डिजाइन कर लेते हैं एलिमेंटर के थ्रू। यहाँ से मैं स्क्रैच आपको बताता हूँ, कोई टेम्पलेट हम यूज नहीं करेंगे। ये हेडर है, ये फुटर है, ये थीम का है, आप इग्नोर करो। और अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल फीचर्ड इमेज हम ले लेते हैं, तो फीचर्ड इमेज हम जैसे लेंगे तो ये ऑब्वियसली पहले पोस्ट का पुल कर लेगा, पोस्ट का ये पुल कर लिया। तो अभी हमें प्रीव्यू करना है कि पोस्ट नहीं देखना है, हमें प्रीव्यू सेटिंग्स में जाना है। यहाँ सेटिंग्स आके आप सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पे आपको चेक करना है क्या, इवेंट सेलेक्ट करके ऑल कोई एक आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल साइंस लिखोगे आप तो आ जाएगा, साइंस लैब, ठीक है। तो इसे अब हम अप्लाई एंड प्रीव्यू कर दें, तो अब जो है मुझे दिखाएगा कि अब हम प्रीव्यू जो देखेंगे जिस पे हम बिल्ड करेंगे वो हमारा इवेंट पे दिखाएगा, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, करेक्ट। तो ये देखो फॉर एग्जांपल, हाँ फीचर्ड इमेज देखो साइंस का ले लिया। उसी तरीके से हमें क्या करना है, पोस्ट का टाइटल लेना है और ड्रैग कर देना है। अब ये आप डिजाइनिंग आप लेफ्ट में करो राइट में करो, उससे मतलब नहीं है। ये पोस्ट टाइटल देखो ये डायनेमिक खुद ब खुद ले लेगा क्योंकि पोस्ट के हिसाब से ले लेगा। दूसरा, अब जो है जो कस्टम फील्ड है ना वो डायनेमिक लेने के लिए ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होता है अभी फ़िलहाल मेरे पास, ठीक है। बाद में हम एक्सटेंशन के थ्रू और देखेंगे, बट अभी जो है जो कस्टम फील्ड है, अभी हमको क्या चाहिए, पहले थोड़ा कंटेंट भी दे देते हैं। तो पोस्ट का कंटेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब जो है मैं चाहता हूं कि जो कस्टम फील्ड हमने ऐड किया था वो भी इसमें दिखाए। क्या ऐड किया था हमने, इवेंट डेट, इवेंट लोकेशन। उसके लिए आपको क्या करना है, ये दो सेलेक्ट कर सकते हो आप, हेडिंग या टेक्स्ट एडिटर। तो मैं अभी हेडिंग में कर रहा हूँ, हेडिंग से आप समझ जाओगे कि क्या उसका फंडा है। अभी मान लो यहाँ पे मेरे को डायनेमिक चाहिए, इसको छोड़ दो क्योंकि मुझे डायनेमिक चाहिए, क्योंकि ये हर इवेंट पे ये चेंज होगा और मैं डिज़ाइन जो कर रहा हूँ वो सिंगल पेज कर रहा हूँ इवेंट का। तो यहाँ पे आपको डायनेमिक टैग्स दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आना है जिसमें ACF फील्ड लिखा हुआ है उस पे क्लिक करना है। अभी कुछ नहीं हुआ,
अब ये जो रेंच आइकन बना है ACF फील्ड के बगल में, उसे क्लिक करो और की पास करना है या वैल्यू पास करना है। तो मान लो मुझे इवेंट डेट दिखाना है, तो वो मैं लिखूंगा। एडवांस में जाओगे तो आप बिफोर और आफ्टर इसके कुछ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्यों ना लिख दूं इवेंट डेट, क्योंकि हम इवेंट डेट लिख रहे हैं, कोलन, बेटर। तो इवेंट डेट अब अच्छा है। अब इसका स्टाइलिंग, इसका कुछ किसी भी चीज़ का आप जैसे एलिमेंटर में करते हो कलर चेंज, वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने कलर चेंज किया, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, मैं साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, आपको जो ठीक लगे। ये सिंपल एलिमेंटर का ट्यूटोरियल नहीं है, ये कस्टम पोस्ट टाइप का ट्यूटोरियल है। तो आप एलिमेंटर जो है जितना जानते हो आप उससे एडिट कर सकते हो, सबका लेवल अलग अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे और क्या दिखाना है, कस्टम डायनेमिक दिखाना है लोकेशन। तो लोकेशन भी मुझे डायनेमिक दिखाना है, तो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि मुझे सिर्फ की को चेंज करना पड़े। तो ये की है, रेंच आइकन पे क्लिक करें और इवेंट लोकेशन कर दे। एडवांस में इवेंट डेट की जगह सिर्फ लोकेशन लिख देते हैं, वो भी काम चलेगा। तो देखो ये डायनेमिक ले लेगा। हमने साइंस में क्या ऐड किया था, कोलकाता, ये इसका एडवांस में कोलोन दे देते हैं, स्पेस, ठीक है। और हमने डेट क्या सेलेक्ट किया था साइंस का, 30 अप्रैल 2021, ये खुद से ले लिया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक आइडिया दे रहा होगा। तो ये मोर और लेस मेरा डिज़ाइन कंप्लीट है। आप जैसे चाहो, जितना खूबसूरत इसको बनाना चाहो, आप एलिमेंटर के थ्रू आप इसे बना सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसे पब्लिश करना है। कहाँ पे दिखाना है, तो ऐड कंडीशन कर दें, ऑल सिंगुलर। ऑल सिंगुलर करने से क्या होगा, जितने भी पोस्ट टाइप है, पोस्ट हो, पेज, सब में ये फॉर्मेट ले लेगा। तो उससे अच्छा है हमें इवेंट्स में जाके इवेंट में क्लिक करना है। इवेंट में ऑल, या आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर में भी दिखा सकते हो। बस हो गया, इवेंट्स में पब्लिश कर देते हैं इसे। हमारा आर्काइव तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, बैक जाते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड करते हैं। अभी देखो ये जो हमारा पहले एक सिंगल पेज था वो पोस्ट का फॉर्मेट ले रहा था और कोई कस्टम फील्ड नहीं था। अब अगर हम इसे रिफ्रेश कर दें तो परमालिंक भी बहुत अच्छा हो गया। अब देखो ये मेरा अपना डायनेमिक ले लिया, फीचर्ड इमेज अपने से ले लिया, साइंस लैब खुद से ले लिया, कंटेंट खुद से ले लिया। वहाँ हम जितना ऐड करते जाएंगे, इवेंट डेट, कोलकाता, लोकेशन। अब आप बोलोगे इस पे तो आपने बनाया है, आप जो है मुझे वो वाला बताओ, पोइट्री डे वाला। तो पोइट्री डे भी विजिट कर लेते हैं। तो इवेंट्स में जाके पोइट्री डे हम अगर व्यू करेंगे तो हमें दिखाना चाहिए पोइट्री डे है, इसे व्यू कर लेते हैं। सॉरी, ओपन इन अ न्यू टैब। अब फॉर्मेट देखो सेम होना चाहिए, डिज़ाइन देखो सेम होना चाहिए। फीचर्ड इमेज जो हमने सेलेक्ट किया था, टाइटल खुद से ले लिया, कंटेंट डायनेमिक ले लिया, इवेंट डेट डायनेमिक ले लिया, लोकेशन भी डायनेमिक ले लिया। ये फुटर है, ये थीम का फुटर है, इग्नोर करो। हेडर फुटर इग्नोर करो, आप चाहो तो उसे भी बना सकते हो एलिमेंटर के थ्रू, वो अलग बात है, अलग ट्यूटोरियल होगा। अब अगर हम इवेंट्स पेज पे जाएं, तो सिर्फ इवेंट्स पेज पे जाएं, तो यहाँ पे हमारा आर्काइव है इवेंट्स का, जितने भी इवेंट्स है वो दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमने डिज़ाइन किया था उस डिज़ाइन में। अब यहाँ से भी हम किसी एक पे क्लिक करें तो मेरा वो सिंगल पेज वही फॉर्मेट पे खुल जाएगा। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी जो आपके नॉलेज कर्व को बहुत ही ब्रॉड कर देगा। आप आगे बहुत कुछ इसको एक्सटेंड करके आप डिज़ाइनिंग ये सब सीख सकते हो। कस्टम पोस्ट टाइप जो है एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल ऑफ वर्डप्रेस है, जो कि कोडिंग से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो आप जो है ईजिली एक प्लगइन के थ्रू, 2-3 प्लगइन के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये बहुत मज़ा आया होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो ना, आपको कोई क्लाइंट मिला कि लिस्टिंग वेबसाइट बनाओ, या आपको कुछ ऐसा करो, क्या बोलते हैं, कार मैन्युफैक्चरर का बनाओ, रियल स्टेट का बनाओ, तो आप उसको पोस्ट में नहीं बोल सकते हो कि पोस्ट में लिखो। आपको एक अलग पोस्ट टाइप बना के उसे देना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, होपफुली आपको बहुत समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट करो, ज़रूर मैं रिस्पॉन्स करता हूँ जल्दी। अब 12:30 बजे कुछ लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो 12:30 बजे रात में यार मेरा भी काम होता है, मैं भी सोता हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब भी ना करो। लेकिन आप कमेंट करो आपका डाउट, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सॉल्व करने का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।